कुछ आयतों को इसी अध्याय से लेकर मैं आपके साथ वचन का मनन आज सुबह करना चाहता हूं। देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है, पहले अध्याय की पहली लाइन के अंदर, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद। मूसा एक प्रभावशाली सेवक था, मिस्र के अंदर फिरौन के सामने चमत्कारों को दिखाने वाला, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला। हाँ, एक समय था वो निर्बल था। हाँ, एक समय जंगल के अंदर उसने परमेश्वर को ना कहा था। उसने बोला था ये मेरे से नहीं होगा, मेरे भाई को आप भेज दीजिए। लेकिन परमेश्वर की पूर्व योजना के तहत परमेश्वर ने उसको चुनकर अपने प्रजा को 430 साल की गुलामी से बाहर निकालने के लिए उसका प्रयोजन किया था। और अब ये मूसा जो पावरफुल था, परमेश्वर का मित्र था, नम्र था, इतनी सारी आयतें मूसा को लेकर लिखी हैं, मैं क्या बताऊं आपको। और यहां तो लिखा है परमेश्वर का दास, परमेश्वर का दास मूसा। लेकिन पहली लाइन में लिखा है यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद। मूसा अब मर चुका है, मरे हुए में से अब जी उठकर बाहर नहीं आएगा। उसके साथ इतिहास का एक पन्ना पलट चुका है। उसके लिए जो कुछ परमेश्वर ने किया था धन्यवाद, उसके द्वारा जो कुछ परमेश्वर ने किया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आपको समझना होगा अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। There is a new chapter beginning in this chapter and we want to declare in Jesus name, यीशु के नाम से आपके जीवनों में जो सुन रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, उनके लिए घोषणा करना चाहते हैं। हाँ, मूसा की मृत्यु हो गई है। हाँ, अतीत में बहुत कुछ हो चुका है, 2021 में बहुत कुछ नहीं हुआ, या 2020 में बहुत कुछ हुआ या ना हुआ। बहुत रोना था, बहुत वेदना थी, निराशा थी, बहुत कुछ आपके पास कहने के लिए है। लेकिन आज हम घोषणा करना चाहते हैं, और वर्शिप टीम ने वो पहले ही घोषणा कर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक नए अध्याय की शुरुआत है 2021। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर जय जयकार करिए, बोलिए हाँ प्रभु, एक नए, दिस इज अ न्यू चैप्टर for the church, for you as a family, for you as a minister of God। एक परमेश्वर के दास के नाते, एक परमेश्वर के संत के नाते, विश्वास करने वाली बहन और भाई, तेरे लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। विश्वास करते हैं कि आप, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो आप अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा आपसे बात कर घोषणा कर रहा है अ न्यू चैप्टर, अ न्यू चैप्टर, एक नया अध्याय, एक नया अध्याय आपके बिजनेस के अंदर, पारिवारिक जीवन के अंदर, व्यक्तिगत जीवन के अंदर, आर्थिक मामलों के अंदर, सेवा के अंदर, बुलाहट के अंदर एक नया अध्याय प्रभु आपके लिए शुरू करना चाहता है। मेरा दास मूसा मर गया, लेकिन मैंने मेरी सेवा बंद नहीं करी। मैंने सारी बोरी बिस्तरा बांधकर मैं चला नहीं गया। मेरा दास मूसा मर गया। दूसरी आयत में लिखा है इसलिए अब तू उठ। मेरे साथ पढ़िए आप दूसरी आयत को। यहोशू की पुस्तक पहले अध्याय उसके दूसरी आयत में है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ। बस रुक जाइए, स्क्रीन पर आप उस पॉइंट को दिखाइए। एक नया अध्याय, एक नया अध्याय परमेश्वर मेरे और आपके लिए शुरू करना चाहता है। और मैं विश्वास के साथ आत्मा में घोषणा करना चाहता हूं, अगर विलाप का एक समय था, अगर नुकसान का एक समय था, अगर निराशा का एक समय था, विश्वास करने वालों के लिए एक नया अध्याय परमेश्वर 2021 में शुरू करना चाहता है। जो विश्वास कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, जो आत्मा में देख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। हर समय निराशा नहीं रहेगी, हर समय विलाप नहीं रहेगा, हर समय रोना नहीं रहेगा, हर समय मातम नहीं रहेगा। एक सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से धर्मी पाले हुए बछड़ों के समान कूदेंगे, उछलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। This is a new chapter, not just for the Israelites, but for you, my dear child of God। परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी, आपकी मंडली के लिए। एक बार और मैं क्यों बार बार उस शब्द को बोल रहा हूं, प्रभु प्रेरणा दे रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपकी सेवकाई के लिए, आपकी बुलाहट के लिए, जो प्रभु ने आपको काम सौंपा है, उसके लिए एक नया अध्याय परमेश्वर आपको देना चाहता है। और ये मेरे शब्द नहीं है, लेकिन प्रभु के वचन के आधार पर मैं आपके लिए घोषणा करना चाहता हूं।
मैं आपके साथ कल्पना करना चाहता हूं। सोचिए ना, यहोशू कितना डरा हुआ होगा। सोचिए ना, इतना धुरंधर सेवक, इतने बड़े बड़े काम करने के बाद, इतनी बड़ी प्रजा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। आप बोलते होंगे मेरे पास बहुत जिम्मेदारी है, आप बोलते होंगे मेरे से नहीं होगा, आप बोलते होंगे थोड़ा मेरा काम कम कर दो, आप बोलते होंगे मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम कर दो। प्रभु के प्रियो, प्रभु आपको नए काम सौंपने जा रहा है, नई जिम्मेदारी सौंपने जा रहा है, एक नया अनुग्रह प्रभु आपको देगा। गॉड विल गिव यू न्यू grace, God will give you new anointing, God will give you new platforms, God will give you new means, God will restore his energy, restore his glory, restore his power, restore his anointing upon you. Even though my servant Moses is dead, I have not finished my business yet. मैंने मेरे काम को बंद नहीं किया है। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, इसलिए अब तो उठ। 2020 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका हिसाब किताब आपके पास होगा, और नहीं हो तो आप उसको रख लेना, कर लेना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन उसको एक हाथ में रखकर, उसको ऊंचा उठाकर नहीं, इस वचन को ऊंचा उठाकर कहना, प्रभु 2021 में तूने मेरे लिए जो वायदे रखे हैं उसको मैं प्राप्त करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू रिसीव, आई एम गोइंग टू रिसीव। और ये केवल पॉजिटिव कन्फेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रभु के वचन के आधार पर आपको मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं। बट नॉट जस्ट अ न्यू चैप्टर, देयर इज अ न्यू कमांड। एक नया आदेश भी है। मेरे साथ बोलिए, एक नया आदेश, जोर से बोलिए। परमेश्वर, मैं इस बात को सीख चुका हूं और सीख रहा हूं कि परमेश्वर केवल फ्री में लॉलीपॉप बांटने वाला परमेश्वर ही नहीं है। क्रिसमस फादर कभी बांटता था, पिछले साल तो आ नहीं पाया, आपको मालूम था, लेकिन वो लॉलीपॉप फेंक कर ले लो बेटा घर चले जाओ, ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर आपको प्रयोग, आपके लिए और आपके द्वारा कुछ करना चाहता है तो वो आपको उठाएगा, आपको बल देगा, आपको दौड़ाएगा, आपसे काम करवाएगा और अपनी महिमा आपके जीवन के द्वारा करवाएगा। विश्वास करते तो आप लोग हालेलुया बोलिए जोर से। गॉड इफ ही हैज ए प्लान, he will make you to stand up, he will make you to run, he will make you to walk, he will make you to fly, and he will make you to work। आपसे वो कार्य करवाएगा। कभी कभी हम दुआ करते हैं ना, तो हम सोचते प्रभु हो जाता तो कितना अच्छा होता। 2021 में प्रभु बोल रहा है, तू जो जो दुआ कर रहा है ना उसका जवाब मैं देने जा रहा हूं, और तुझे मैं उसी का जवाब बनाऊंगा। जिस बात के लिए तू प्रार्थना कर रही है, जिस बात के लिए तू विश्वास कर रहा है, जिस बात के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, समुदाय के लिए बोझ प्रभु ने तुझे दिया है, मैं तुझे जिम्मेदारी दूंगा। इसलिए प्रभु कहता है, आई हैव अ न्यू कमांड फॉर यू जोशुआ। यहोशू, तूने आज तक अलग अलग काम किया, तूने आज तक मूसा के सेवक के रूप में तूने काम किया, लेकिन अब एक नया आदेश मैं तुझे देता हूं। आई हैव अ न्यू कमांड फॉर यू। नहीं प्रभु, नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। इसी अध्याय के अंदर 3 बार, और हम यहोशू के चरित्र का अध्ययन आने वाले दिनों में करेंगे। अद्भुत चरित्र है, अद्भुत। प्रभु के वचन के अंदर हर जन अद्भुत है, लेकिन यहोशू के विषय में चूंकि उसने परमेश्वर के लोगों को उनकी मिरास हाथ में दिलाई जो मूसा भी नहीं कर पाया, इसलिए यह चरित्र अद्भुत है। तो आप देखिए यहां पर यहोशू कह रहा है, और मैं अनुमान लगा रहा हूं, वो सोच रहा होगा मेरे से नहीं होगा प्रभु, मैं मूसा कहा, मैं कहा, मेरे से आई वोंट बी एबल टू डू इट लॉर्ड, सेंड समबडी एल्स प्लीज, आई कैन स्टैंड इन द बैक। आप, मैं पीछे से धक्का दूंगा, आप आगे जाओ, आप आगे जाओ, मैं पीछे हूं आपके। ऐसी मनोवृत्ति वाले यहोशू को परमेश्वर आके कहता है 3 बार, शुरू में और बाद में भी कहेगा, और व्यवस्था विवरण के अंतिम अध्याय में भी उसने कह दिया, हियाव बांध, हियाव बांध। प्रभु के आत्मा आपसे बोल रहा है, हियाव बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांध। Be bold, be courageous, be strong for the days ahead। आने वाले दिनों के लिए, days ahead need you to be bolder, days ahead need you to be courageous, days ahead need you to be believing in God more than ever before। आने वाले दिनों के लिए जो परमेश्वर आपके द्वारा करवाना चाहता है, उसके लिए आपको थोड़ा और हिम्मत रखना पड़ेगा, थोड़ा और प्रभु पर भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा और उठ खड़े होना पड़ेगा, थोड़े और अपनी कमर को कसना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर एक नया आदेश आपको दे रहा है। A new command, a new command। और वो आदेश क्या था? दूसरी आयत में देखिए, मेरा दास मूसा मर गया है। वर्स 2 अगेन, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू गुफा में घुस जा। ऐसा लिखा है क्या? अब तू
उठ उठ और उठकर कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर हालेलुया, यर्दन पार होकर इजरायलियों को उनकी मिरास दिला। मैंने तेरे लिए काम रखा है, मैंने तेरे लिए काम रखा है। प्रभु की आत्मा आपसे बोल रहा है, मैंने तेरे लिए काम रखा है। बहनों, बेटियों, नौजवानों, सेविकाओं, सेवकों, छोटे छोटे बच्चों, प्रभु का आत्मा बोलता है मैंने तुम्हारे लिए काम रखा है और उस काम को तुम्हें इस वर्ष में पूरा करना है। You have to do your assignment. Nobody will take your place. Nobody will replace you. Nobody will do what you are called to do. That is why you need to rise up. This is a new command in the new season to do what God has called you to do. Stop comparing. अपने आप को तुलना करना बंद करिए। मेरे पास जिम्मेदारी है, उनके पास नहीं है। मेरे पास जगह है, उनके पास नहीं है। मेरी हाइट कम है, उनकी ज्यादा। ये तुलना बंद कर कर प्रभु से 2021 में बोली, प्रभु जो काम तू मुझे दे रहा है, जो काम तू मुझे दे रहा है उसको मैं करूंगा, उसको मैं करूंगी। क्यों ना अपने हाथों को उठाकर विश्वास से घोषणा करिए, जो कार्य आप हमें देंगे, बोलिए जो कार्य आप हमें देंगे, बोलिए जोर से, हम उसको पूरा करेंगे, हम उसको पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। जब जब परमेश्वर के दास लोग निराशा की तह में जा रहे थे, तब तब परमेश्वर ने उनको ना केवल छुड़ाया, लेकिन उस गड्ढे के अंदर छुड़ाने से पहले उनको बोला मैं तेरे को एक नया काम सौंप रहा हूं। अरे प्रभु पहले गड्ढे से तो निकाल दो, ये कोरोना से तो निकाल दो आप। प्रभु बोल रहा है कोरोना से तो निकालूंगा, लेकिन उससे पहले एक डील तेरे से कर रहा हूं, मैं तेरे से एक डील कर रहा हूं, तेरे को मैं छुड़ाऊंगा, लेकिन तू हियाव बांध, हियाव बांध। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं आपको, तब आपको समझ में आएगा। प्रेरितों के काम 27 अध्याय में आइए। प्रेरितों के काम 27 अध्याय के अंदर पौलुस अपने मित्रों के साथ जहाज में यात्रा कर रहा है। पॉल इज ट्रैवलिंग विद हिज फेलो ट्रैवलर्स, और वो बंदी है और वो रोम की ओर न्याय के लिए रोम की ओर जा रहा है, और उसके साथ 256 लोग उस जहाज के अंदर है। और 27 अध्याय के अंदर 24, 25 और 26 आयतें मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जहाज डूबने वाला है, ओके, जहाज डूबने वाला है, और डूबते डूबते 14 दिन निकल गए। सब लोग जोर से बोलिए 14 दिन निकल गए। 27 आयत में लिखा है जब 14वीं रात आई, तो 14 दिन 14 रात सूरज नहीं देखा। आप सोच कर देखिए, समुद्र यात्रा अपना घर करी हो, घर पर ही अगर आप सूरज नहीं देखें तो कैसा होगा। समुद्र के अंदर नाव उनकी हिल रही है, डूब रही है। 14 दिन सामान फेंक दिया, अनाज फेंक दिया, सब कुछ अभी लास्ट में आ गया, अब बस डूबना ही बाकी है। तब पौलुस एक बात कहता है 23 आयत देखिए, 27-23, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। 25, इसलिए हे सज्जनों, मेरे साथ जोर से पढ़िए, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही, जोर से बोलिए वैसा ही, बोलिए जैसा मुझसे कहा गया है, जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए, ऑनलाइन पे भी आपकी आवाज इधर आनी चाहिए। बोलिए जैसा मुझसे कहा गया है। आप घबरा क्यों रहे हैं? क्वारंटीन में आप जोर से बोल सकते हैं, चिंता की बात नहीं है आपको, है ना। जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। वो जोर से बोलिए वैसा ही होगा। एक बार और बोलिए वैसा ही होगा। अरे पौलुस भाई 14 दिन हो गए, 14, कहां है तुम्हारा परमेश्वर? डूबने जा रहे, 14 दिन हो गए। वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी, अभी तो चल रहा है। 14 दिन हो गए, आपको क्या मालूम हमारे साथ क्या हो रहा है? आपको क्या मालूम हमारी विपत्ति क्या है, आपत्ति क्या है? आपको क्या मालूम? पौलुस बोल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मालूम है, कल रात को कोई आया था मेरे पास और दुआ के अंदर उसने आकर मुझसे बोला, हिम्मत बांध, ये सब जिंदा रहेंगे और तुम सब बच जाओगे। और उस वचन के आधार पर जो कुछ उसने बोला है वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। हाथ उठाकर धन्यवाद दे सकते हैं आप लोग?
आपके अंदर विश्वास जागृत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होने दो। नहीं हो रहा तो आप पंप लगाओ, दुआ करो, क्योंकि आपको आने वाले दिनों के लिए हियाव रखना ही पड़ेगा, निर्बल घुटनों को ताकत देना ही पड़ेगा, क्योंकि बैठने का, सोने का और ऊँघने का समय नहीं। 2021 प्रभु आपको आत्मा में दौड़ाएगा, आपके द्वारा कार्य करवाएगा, आपके लिए नहीं, प्रभु की महिमा आपके द्वारा करवाएगा। पहला राजा में आई, पहला राजा 19 अध्याय। एक और प्रभु का दास, पहला राजा 19 के अंदर आपको मालूम है 17वें अध्याय में से एलिया की कहानी शुरू होती है, और 19 अध्याय के अंदर अगर आप आते हैं चौथी आयत में, 1 किंग्स चैप्टर 19 वर्स 4 और 5, चौथे अध्याय के अंदर एलिया है और वो क्या बोल रहा है मालूम? कर्मेल में उसने आग उतारा था, भयंकर आग। बहुत बड़ा ऑनलाइन कन्वेंशन में उसने आग उतारा था, लेकिन अभी क्या बोल रहा है वो? प्रभु मार दो, हो गया, बहुत हो गया। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे नहीं, वो जेजेबेल है ना, वो मेरे पीछे पड़ गई है, अब मेरे को लग रहा है मेरे से नहीं होगा, बस आप दूसरे किसी को कर दो प्रभु, धन्यवाद, सेवा का मौका दिया, अब मैं जा रहा हूं। प्रभु बोल रहा है, पढ़ूं मैं आपके लिए? तीसरी आयत से पढ़ रहा हूं, पहला राजा 19 के 3 आयत से। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। सेवक को भी लेकर नहीं गया। चौथी आयत, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। कभी कभी आपने जोश में आकर ऐसे दुआ किया है, अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। खुदा का शुक्र हो, आपकी हर दुआ का जवाब वो नहीं देता है, इसलिए आप आज संदेश सुन रहे हैं और आज मीटिंग में जुड़े हैं। नहीं तो हर दुआ का जवाब दे रहा होता तो आप यहां नहीं होते। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां पर देखिए प्रभु ने क्या किया मालूम? प्रभु ने आकर ऐसे नहीं बोला, बेटा तू थक गया, अच्छा सेवा अब नहीं करेगा, अब विश्वास में तू इतने दिन चर्च नहीं गया, अब भी नहीं जाने की इच्छा है, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोला। 5वीं आयत देखिए, वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया। क्या बात है! और देखो एक दूत ने उससे छू कर कहा, उठकर खा। जोर से बोलिए, उठकर खा। क्यों खाऊं साहब? 7 आयत, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तेरा दी एंड नहीं हुआ। परमेश्वर तेरे को एक नए अध्याय के अंदर एक नया आदेश दे रहा है। तू मरने के लिए सो रहा है, लेकिन मरी हुई अवस्था के अंदर प्रभु तुझे आत्मिक भोजन खिलाएगा और तू हष्ट पुष्ट हो जाएगा और तू दौड़ेगा, दूसरों की नियुक्ति तू करेगा और फिर एक और पर्वत पर चढ़ेगा, एक बार और प्रभु की महिमा करेगा। दिस इज नॉट अ क्लोजर, दिस इज नॉट समथिंग दैट हैज टू बी रैप्ड अप, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज क्लोज्ड डाउन। इन जीसस नेम एक नया आदेश प्रभु आपको देता है। प्रभु आपको एक नया आदेश देता है, मनुष्य नहीं। अब तू उठ, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, अब तू उठ। Rise up and take courage, because my servant Moses is dead and I'm not anxious. खुदा बोल रहा है, मैं चिंतित नहीं हूं, मैं क्या होगा ऐसा नहीं, लेकिन मेरी योजना को मैं पूरा कर रहा हूं। लेकिन इतना ही नहीं, निर्बल है यहोशू, जिंदगी भर मूसा की आड़ में रहा है यहोशू। जिंदगी, हाँ एक समय आया था जब उसने युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध लड़ रहा था तो पहाड़ के ऊपर वो देख रहा था, जब तक मूसा के हाथ ऊपर थे उसमें जोश आ रहा था, एनर्जी आ रही थी और वो जीत रहा था। जब मूसा के हाथ नीचे हो रहे थे रेफिदीम की वादी के अंदर, वो हार रहा था प्रियो, वो हार रहा था। निर्बल है, डर है, संकोच है। सब लोग कॉन्फिडेंट होना जरूरी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कैरेक्टर्स जिनको डाउट होता है अपने आप के ऊपर भी, जिनको शक होता है मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसमें भी ये पूरे सीजन में कई लोगों से बात करते करते संतुलन ही मैं बोलता जा रहा हूं। यहां भी एक संतुलन है। एक ऐसी अवस्था है जो आपके अंदर घमंड उत्पन्न करती है और कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, हट जाओ मैं कर लूंगा। एक उसके बिल्कुल विपरीत है, सब कुछ होने के बावजूद भी आप बोलो मेरे से नहीं होगा, दूसरों को बोल दो आप। ये भी एक बड़ी निर्बल अवस्था है और गंदी अवस्था है। इसके बीच में यीशु पर भरोसा कर कर, जैसे पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं, बोलिए उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं।
अगर कुछ नया काम इस 2021 में प्रभु आपको देगा, और अगर नहीं देगा, प्रभु का आत्मा बोल रहा है आपको, 2021 में जब प्रभु आपको नया काम देगा, आप ये वाली निर्बलता में मत रहना कि मेरे से नहीं होगा, और नहीं इस घमंड में रहना कि मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, आप हट जाओ। लेकिन इस प्रभु पर भरोसा करते हुए आप कहना, अगर प्रभु अनुग्रह करे 2021 में ये नया काम में लेकर प्रभु की महिमा मेरे जीवन से करवाऊंगा। समझ में आ रहा तो हाथ उठा के प्रभु को इस नए आदेश के लिए धन्यवाद दीजिए। थैंक गॉड फॉर दिस न्यू कमांड, दिस न्यू सीजन, दिस न्यू चैप्टर demands a new command from God to you. The old is past, the old is gone. Behold, something fresh is there, and in this fresh season God is longing to raise up new men and women, and actually not just longing but commanding. Would you respond? आप respond करेंगे क्या? लेकिन आखिरी बात मैं बोलकर आपके साथ प्रार्थना करूं। एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, एक नया आदेश निकल चुका है, लेकिन अब एक नया हियाव यहोशू को मिलेगा।